हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर का कुंभ लग्न पर प्रभाव। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूर्य गोचर करेंगे दूसरे भाव में 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। सूर्य मीन राशि में है, जो कि उनकी मित्र राशि है। अब कुंभ लगने के लिए सूर्य ग्रह होते हैं सप्तम भाव के स्वामी और गोचर में कहां जाकर बैठे हैं? दूसरे भाव में। सेवेंथ हाउस को हम जानते हैं पार्टनरशिप से, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। और दूसरा भाव होता है धन भाव, कुटुंब का भाव। तो जब सातवें घर का स्वामी दूसरे भाव में बैठे तो इसके प्रभाव से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे जातक अपने बिजनेस से, व्यवसाय से अच्छा धन कमाएंगे। अपने काम के सिलसिले में वह घर से दूर की यात्रा ट्रैवल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें फॉरेन पर भी जाना पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सातवां हाउस पार्टनरशिप का भी होता है, तो कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, जीवन साथी की वजह से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इनफैक्ट धन खर्च भी हो सकता है ज्वेलरी पर, अ, कुछ कपड़ों पर खरीदने में, शॉपिंग में। तो सूर्य जैसे कॉन्फिडेंस का कारक होता है, वैसे ही सूर्य अहंकार का भी कारक है और बैठे हैं सूर्य ग्रह दूसरे भाव में। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि परिवार में और लाइफ पार्टनर के साथ अहंकार ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं और थोड़ा पेशेंस रखें। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो है पड़ रही 8वें घर पे। 8th हाउस होता है सडन इवेंट का, आपके इन लॉस का। तो ये भी हो सकता है कि आपको अचानक कोई अपने इन लॉस से कोई धन संपत्ति मिल जाए। मतलब जो भी इंसिडेंट होगा वो सडन होगा। इन लॉस को भी लेकर हो सकता है और आपके अगर बच्चे हैं तो संतान को लेकर भी कोई इवेंट हो सकता है। अब देखिए, ये जो इवेंट है ये अच्छा या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में 8th हाउस और 8th लॉर्ड की क्या सिचुएशन है। अब सूर्य के साथ बुध ग्रह भी बैठे हैं। बुध ग्रह दूसरे भाव में गोचर करेंगे 28 फरवरी से 6 मई तक। लेकिन सूर्य और बुध दोनों युति में रहेंगे 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। इसे हम बुधादित्य योग बोलते हैं। अब यहां पर बुध स्वामी है 5वें भाव के भी और 8th हाउस के भी। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि कोई सिनेमा से जुड़कर या आर्टिस्टिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आप अपने इस क्रिएटिव फील्ड से धन कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर टीचिंग भी करते हैं तो भी आप अच्छा धन कमाएंगे। और आपका धन खर्च भी हो सकता है पूजा पाठ के कामों में, मंत्रों में। बुध 8वें घर के स्वामी है और 8वां घर होता है सीक्रेट सब्जेक्ट का, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ऑडिट, रिसर्च, इंश्योरेंस, डिजिटल मीडिया। तो जो लोग इन चीजों से जुड़े हैं, इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, वो इससे जुड़कर पैसा भी कमा सकते हैं। उनके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन जो लोग इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, उनको 8th हाउस रिलेटेड नेगेटिव प्रभाव का मिलना हो सकता है। जैसे कोई हेल्थ इशू हो सकता है प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, जैसे फीमेल्स में कोई गायनिक इशू हो, या सडन कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको ये सारे प्रभाव तब ज्यादा महसूस होंगे जब आपके दूसरे भाव के ग्रह, दूसरे भाव से ग्रह के संबंधित कोई दशा चल रही हो। यानी कि या तो दूसरे भाव में कोई ग्रह है जो
महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या किसी की दृष्टि पड़ रही हो दूसरे भाव में, या दूसरे भाव के स्वामी की दशा चल रही हो। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी लग्न कुंडली में, आपकी स्वयं की कुंडली में दूसरा भाव एक्टिव है, तो आपको इसके जो परिणाम मिलेंगे वो आपको महसूस होंगे। रेमेडी के लिए मैं बोलूंगी कि आप डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने गुस्से को, एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो ये थी जानकारी के गोचर की कुंभ लग्न पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।